मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जहाँ पर गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। अर्थात संजय ने कहा धृतराष्ट्र को, महाराज विजय उन्हीं के साथ है, जीत उन्हीं की है, क्योंकि वहीं पर नीति है, वहीं पर श्री है, वहीं पर विभूति है, इसलिए विजय भी उन्हीं लोगों की है। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, अब हम गीता के समापन की ओर हैं, पूर्ण इसका विराम की ओर है। अब हम जिसको वर्णन करने जा रहे हैं वो गीता का अंतिम श्लोक। यहां संजय ने कह दिया, हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है। वो विराट स्वरूप जो भगवान ने दिखाया था अर्जुन को, और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। अतः अब अपना निर्णय संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। महाराज, मेरा विचार ऐसा है, मेरा मत ऐसा है, वह बता रहे हैं धृतराष्ट्र को संजय। क्या कहा है अंत में? ये श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे महाराज, मेरा अपना निश्चय किया हुआ मत ये है कि हे महाराज, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, योगियों के ईश्वर योगेश्वर, क्योंकि भगवान ने इसमें कर्म और योग दो पर बहुत बड़ा जोर दिया है। इसलिए हमारे भारत में योगेश्वर भी भगवान कृष्ण को ही कहा जाता है। संजय कह रहे हैं, महाराज, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर है, जहां पार्थ जैसा अर्जुन जैसा धनुर्धर है, तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। वहीं पर श्री, बंधु हमारे भारत में श्री का अर्थ अलग अलग कहा गया है। श्री का मतलब है लक्ष्मी, श्री का मतलब है संपन्नता, श्री का मतलब है सम्मान, श्री का मतलब ऐश्वर्य वैभव। श्री शब्द का अर्थ हमारे यहाँ लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य वैभव का, संपन्नता का ही द्योतक बताया गया है। कह रहे हैं कि जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री और विजय। विजय कहते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, या किसी को हरा देना, किसी को मार देना, किसी को काट देना। उद्देश्य ये नहीं होता है। विजय का उद्देश्य होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। अब उसमें कौन मरा, कौन जिया, कौन हारा, कौन पिटा, क्या हुआ, ये उसकी सब प्रक्रिया हो जाती है, एक घटना बन के रह जाती है। लेकिन विजय, जिसने अपने लक्ष्य को पा लिया, वह विजयी हुआ। तो राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय और विभूति। विभूति कहते हैं संपूर्ण जितने भी संसार के ऐश्वर्य हैं, उसमें
कीर्ति और सम्मान, पद प्रतिष्ठा से लेकर के सब कुछ उसमें आ जाता है, सारे ऐश्वर्य उसमें समा जाते हैं। विभूति, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीति, ध्रुवा अटल, वह नीति बार बार बदलती नहीं है, आज ऐसा तो कल वैसा, कल वैसा तो नहीं। वहां जो नीति का निर्धारण किया गया वह नीति सदैव शाश्वत रूप से वह नीति वहां पर मान्य होती है, उसका संचालन होता है, पालन होता है, अनुकरण होता है। महाराज वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। संजय कह रहे हैं महाराज ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि जहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जहां पर गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। अर्थात संजय ने कहा धृतराष्ट्र को, महाराज विजय उन्हीं के साथ है, जीत उन्हीं की है, क्योंकि वहीं पर नीति है, वहीं पर श्री है, वहीं पर विभूति है, इसलिए विजय भी उन्हीं लोगों की है। बंधुओं, यहाँ पर ये 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक ये पूर्ण होता है। यहाँ पर संजय ने इसका परिणाम पहले ही घोषित कर दिया है। अब धृतराष्ट्र नहीं समझ पाए। कहते धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधे थे ही, पर कभी कभी ऐसा भी कहा गया है कि वो अपने विचार बुद्धि से भी अंधे हो गए थे, पुत्र मोह में। विदुर जैसा विद्वान, कभी बंधुओं आपको ऐसा भारतीय है यदि आप, तो कभी भारतीय ग्रंथों पर, मैं नहीं कहता कि महाभारत की रचना कब हुई, किसने की, सत्य किया कि झूठ किया, लेकिन मेरे जीवन में प्रायोगिक ढंग से जो जो बातें आती हैं उनको तो मैं सत्यापित कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि यह बात बिल्कुल प्रमाणित है। बंधुओं, मैंने इसमें विदुर नीति को पढ़ा, आप भी यदि उसको पढ़ें, मेरा मानना है कि आपके जीवन में पढ़ेंगे भी वही लोग जो भाग्यशाली माई के लाल हैं, जो भारतीयता और अपने जीवन को कल्याण और अपने जीवन को मुक्त करने की ओर चल रहे हैं। वरना तो सबके यह गुण साधन ते नहीं होई, प्रभु की कृपा पावे कोई कोई। ये भगवान की कृपा से ही कोई कोई प्राप्त करता है कि भगवान की भक्ति या शास्त्रों का चिंतन। हमारे यहाँ एक सूक्ति चलती है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खानाम निंद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोद आनंद में उन बुद्धि के धीर पुरुषों का समय जाता है, और मूर्खों का समय तो विषय और निंद्रा और कलेश में ही व्यतीत हो जाता है। तो बंधुओं, ये कार्य केवल वो माई के लाल, जिनके माता पिता से लेकर आज तक पुण्य चले आ रहे हैं, जिनके सदैव मनचित बुद्धि में उस परमात्मा का स्थान है, वह परमात्मा को प्रिय है, वही लोग। मैं रामायण का भी बड़ा मुझे आनंद होता है। मैं रामायण को बहुत, मेरे विचार से मैं रामायण को सर्वोपरि ग्रंथ मानता हूं, रामचरितमानस। उसकी एक एक चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। यह गुण साधन ते नहीं होई, प्रभु की कृपा पाव कोई कोई। एक और चौपाई कही है कि पाऊं दे एहि मार्ग सोई, अतिशय कृपा अति हरि कृपा जाहि पर होई। इस रास्ते पर, इस मार्ग पर, इस पथ पर वही चल पाते हैं जिन पर परमात्मा की असीम कृपा होती है।
मैं बंधु आपको ये भयभीत नहीं करना चाह रहा कि आप पर कृपा नहीं है। आप भारतीयों, मेरे विश्व बंधुओं, निर्णय कीजिए, आप भारतीय हैं। आप सबके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा सदैव सबके ऊपर है। हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली इस भारत भूमि पर पैदा होकर के भारत भूमि के इस गोद में हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हम पर जरूर परमात्मा की कृपा है, लेकिन हम भारतीयता को भूल गए। बंधु, अब मेरा ये कार्यक्रम भारतीयता के लिए शुरू होने जा रहा है। संभव हो यदि आपको उचित लगे तो इसमें सहयोग देना, सहकार देना, सहभागी बनना। बाकी इस बात का अटल विश्वास रखो, हम सब उन श्री हरि के कृपा पात्र हैं। उनकी बहुत बड़ी कृपा हमारे पर है। यहाँ हम अब गीता काव्य का महा समापन करते हैं। जय विश्व बंधु।